फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बॉब हेयर कट का ट्यूटोरियल, जिसको आप एकदम इजी देख पाएंगे, इजी समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका हेड वॉश होना चाहिए अच्छी तरह से, शैम्पू एंड कंडीशनर। करने के बाद अपने बालों को आपने टेंगल फ्री करना है। फिर आपने सेंटर पार्ट करना है और पीछे तक आपको सेंटर पार्ट लेके जाना है। उसके बाद आपने 2 इंच का हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है बोथ साइड। थोड़ा डायगोनल है ये, डायगोनल टुवर्ड्स फ्रंट। इस तरह का सेक्शन लेना है और सबसे पहले हम अपनी इसमें गाइडलाइन बनाएंगे। गाइडलाइन बनाने के लिए आपने कुछ एक डिज़ायर लेंथ जो आपके क्लाइंट को चाहिए, उस डिज़ायर लेंथ पे आपने पहले काउंसलिंग कर लेनी है कि वो कितना छोटा हेयर स्टाइल चाहते हैं, बॉब में बैक से कितना छोटा चाहते हैं और फ्रंट से कितना छोटा चाहते हैं। तो इस तरह से हम अपने क्लाइंट की डिज़ायर लेंथ का पता करते हैं और उसके पूरे हेयर कट को स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा कि सबसे पहले मैंने उसका सेंटर का पीस काटा और उसके बाद मैंने पहले लेफ्ट साइड के बाल काटे और फिर राइट साइड के बाल काटे। जब ये कटिंग हमने फिंगर्स पे कर ली, तो इसको अब हम स्किन पे चेक करेंगे, कॉम्ब करेंगे नाइसली और उसको स्किन पे चेक करेंगे। कोई अंदर से, कभी क्या होता है, कभी कभी अंदर से 1-2 बाल बाहर निकल जाते हैं, जिसको हमने चेक करना है और अपनी तरफ से पूरी ध्यान से उसको रिमूव कर देना है, काट देना है। तो अभी देख पा रहे हैं कि आगे का मैंने एंगुलर काटा था पुल करके, पर वो अभी उसके बाद के बाल लंबे हो गए। फिर उसके बाद हमने सेक्शन करना है। तो आपने देखा कि मैंने इसमें 45 डिग्री पर लेयर्स दिए हैं। ऐसे दूसरा सेक्शन, इसको भी मैंने 45 डिग्री पर लेयर दिए हैं। ये सेम प्रोसेस मैंने पहले लेफ्ट साइड करना है। आप देख पा रहे हो, ना के बराबर ही बाल कट रहा है। आपने बाल काटने पे ही ध्यान देना है, पर सारे साफ नहीं करने। तो ये देखिए आप कि बहुत हल्के से ही बाल कटते हैं 45 डिग्री पर, और ये हमने इस सेक्शन को 45 डिग्री पे काट लिया। तो ये में हमने लेयरिंग का जो प्रोसेस है, पूरी लाइन बनाने के बाद हमने दोनों साइड कर दी लेयरिंग। इससे क्या होता है, जो हमारा हेयर होता है वो कर्व शेप लेना शुरू करता है। लेयर से क्या होता है कि एक बाल, जो नीचे का बाल है, उससे ऊपर वाला बाल उससे एक शेड छोटा हो जाता है। तो इस तरह से कि बालों में बाउंस क्रिएट हो जाता है। बॉब की क्वालिटी यह है कि वो पीछे से बाउंसी होता है और आगे से लेंथी होता है और थोड़ा फ्लैट होता है, जिससे क्या होता है कि हमारे फेस को ये फ्रेम करता है और पीछे से लुक देता है बाउंस का, जो कि सब लोगों को चाहिए होता है। अब ऐसे ही दूसरे सेक्शन पे हम आ गए हैं। हमने फिर से 2 इंची का हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया है और हमने क्लाइंट का सर थोड़ा अपने कंफर्ट लेवल पे ले लिया और उसको हमने सबसे पहले सेंटर पीस, वही सेम 45 डिग्री जो हमने पहले काटा था सेक्शन, सेम उसको फॉलो करके हमने उसको दोबारा से लेयर कर दिया है। ठीक है, अब मैं इस टाइम पहले राइट के बाल काट रहा हूँ। इससे पिछले सेक्शन में मैंने पहले लेफ्ट के बाल काटे थे, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप राइट के काटिए या लेफ्ट के काटिए। आपकी जो सेक्शनिंग है वो थोड़ी क्लीन होनी चाहिए। आप देख पा रहे हो मैं इसको 45 डिग्री पे लेयर्स कर रहा हूँ। इस तरह से ये 45 डिग्री पे लेयर्स जा रहे हैं। ये देखिए, ये 45 डिग्री, जो बाल एक्स्ट्रा आ रहा है पिछले सेक्शन की गाइडलाइन के साथ, बस आपने उसको ही काट देना है। ठीक है, बालों को काटने पे ज़्यादा काटने पे ध्यान नहीं देना, बस कटिंग पे ध्यान देना है। तो इस तरह से हमने इसका अगला सेक्शन देखिए, इसको भी मैंने 45 डिग्री पे पुल किया। ये देखिए, ऊपर से नीचे की तरफ पुल करता हूँ ये 45 डिग्री पे, तो इसको मैं काटता हूँ। ऐसे ही नेक्स्ट सेक्शन, इस तरह से मैंने अपने दोनों सेक्शंस को कंप्लीट किया। एक बारी फिर हम नज़र मार लेते हैं कि हमें हमारा कोई बाल अनइवन तो नहीं है, इसलिए हम एक बारी लाइन को फिर से चेक कर लेते हैं। होपफुली सारे लेयर्स हमारे इवन रहते हैं। ये देखिए,
बस हम जो पिछली गाइडलाइन बनाई थी हमने ये उसको ही फॉलो करा दी। तो आपके अंदर कोई भी आपके हेयर कट में कमी होगी, दोबारा चेक करने से वो कमी निकल जाती है। तो इस तरह से हमारा दोनों साइड का हेयर कट कंप्लीट हो गया और हमने अब अपना दूसरा सेक्शन कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे, हम साइड पे चलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा डेमोन्स्ट्रेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो आप जब भी अगर मेरे चैनल को लाइक रखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम साइड में। साइड में वही हाफ ऑफ द आईब्रोज का मैंने सेक्शन ले लिया है। इसको मैंने हल्का सा पिछली गाइडलाइन की तरफ इसको मैंने कोम किया है। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं हल्का सा बाल एक्स्ट्रा लंबा निकल रहा है पिछली गाइडलाइन से जो मैंने पहले बनाई है। बस उस एक्स्ट्रा पार्ट को ही काटना है, बालों को पीछे, आगे वाले बालों को पीछे लेते हुए। थोड़ा आगे, जब हम आगे वाले बालों को पीछे ट्रेवल कराते हैं तो हमारा फ्रंट का लेंथ लंबा हो जाता है। कोई साइंस नहीं है, बस आपने आप पीछे वाली लाइन पे लाओगे तो अब अपने आप ही लंबा हो जाएगा, इतना ही साइंस है इसका। ये लंबा हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, हमने पिछली वाली गाइडलाइन के साथ ये पिछली गाइडलाइन ली और अगले सेक्शन को इसमें कॉम करेंगे और इसके साथ जो लेयर बनाए थे इसको फिर 45 डिग्री पर हमने लेयर्स को कट कर दिया। सेम नेक्स्ट सेक्शन में। तो इस तरह से अच्छी आपकी जो कोम्बिंग है वो बहुत नाइसली होनी चाहिए। जो कोम्बिंग, अगर आपकी कोम्बिंग में लूज है, बीच में से बाल थोड़े लटक रहे हैं, लूज हो रहे हैं, तो आपका हेयर कट कभी इवन नहीं आएगा। तो आप अपनी कोम्बिंग पर थोड़ा ध्यान दीजिए और कोम्बिंग को थोड़ा लूज रखिए। अगर कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अपने सारे कमेंट्स का आंसर देता हूँ। ऐसे ही हमने जब एक साइड कर लिया, अब हमने लेफ्ट कंप्लीट कर लिया, अब हम राइट पे चले गए। राइट पे सेम प्रोसेस करना है। पहले हमने पिछली गाइडलाइन के साथ फ्रंट के बालों को लाके उसके साथ ब्लेंड करके काट देना है। ये देखिए हमने एक्स्ट्रा हेयर काट दिए। जो फिंगर है ये एकदम स्केल का काम करती है, तो आपको ये एकदम स्केल जैसी हेल्प देगी। तो आप अपने फिंगर को स्केल की तरह यूज़ कीजिए और अगले बालों को अपने ऑन दी शोल्डर खींचा और उसको पिछली गाइडलाइन के साथ मिला के काट दिया। ये अब लेयरिंग करेंगे, तो लेयरिंग में वही मैंने जैसे पहले बताया, पहले पीछे से बाल लेने हैं, फिर आगे का सेक्शन लेना है। इसको आगे पहले आगे का लेके पीछे के बाल लेना भी सकते हो, क्योंकि अब बस आप ये समझिए कि आपको कोई भी सेक्शन काटने से पहले एक गाइडलाइन को अपने सेक्शन में ऐड करना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से अपने सेक्शन में आप गाइडलाइन को ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, तो अब हमारी गाइडलाइन इसमें ऐड हुई और हमारा एंगल तैयार हो गया। तो ये जो क्लाइंट है मेरे, ये दिल्ली से आए हुए हैं। जब भी आते हैं ये हेयर कट कराते हैं मेरे पास। तो अब आपने देखा कि जब मैंने बैक सेक्शन साइड कंप्लीट करने के बाद मैंने सेंटर का सेक्शन लिया है, आगे से जो मेरे बाल जो बच रहे थे उसको पिछले सेक्शन के साथ मिला के एकदम उसके साथ 45 डिग्री पे काट दिया। ये देखिए, इस सेक्शन को फिर मैं 45 डिग्री पे लूँगा और उसके साथ पिछले सेक्शन के साथ 45 डिग्री पे काट दूँगा, इस तरह से। इसमें मेरे लेफ़्ट, राइट और बॉक्स तीनों सेक्शन को मैं एक साथ पकड़ता हूँ। आप मेरे सेक्शन की विड्थ देख सकते हैं। जो सेक्शन बीच का आप देख पा रहे हैं वो छोटा है और पर मेरी जो ग्रिप में जो बाल है वो बड़ा है। ये देखिए, ये मैंने सेक्शन ले लिया। ठीक है, अब मैंने साइड के बाल इधर के और इधर के दोनों के लिए बड़े सेक्शन में इस तरह से इसको मैंने 45 डिग्री पे काट दिया। बहुत इजी सा हेयर कट है फ्रेंड्स, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी तो ये हेयर कट आपका बहुत अच्छा आने लगेगा। अगर किसी तरह की कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का आंसर दूँगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ये देखिए, अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी सेम प्रोसेस चल रहा है। बस वही फ्रंट वाले बालों को अब पीछे खींचना है 45 डिग्री का। अब जो हाथ के नीचे बाल है उसको उतना ध्यान मत दो, जो फ्रंट से बाल आ रहा है ना उसका एंगल देखो 45 डिग्री है कि नहीं है। उसका एंगल हमारा 45 डिग्री होना चाहिए, तभी वो लेंथ बनाएगा। पीछे पुल हो रहा है तो इसका मतलब हम उसको, ये देखिए आप उसका जो लेंथ है वो हम लंबा कर रहे हैं क्योंकि उसको हम पीछे 45 डिग्री पे ले रहे हैं।
ये 45 डिग्री पे लिया और ये काट दिया हमने। तो ये फाइनल सेक्शन अपना, इसको सेम पीछे लाएंगे और ये 45 डिग्री आप आगे से देखिए, फोरहेड से जो आ रहा है 45 डिग्री है, उसको हमने काट दिया। तो इस तरह का ये हेयर कट था जिसको आपने देखा, ये बॉब हेयर कट है जो कि बहुत ट्रेंडी है। अब इसको हम दोनों साइड के बालों के साथ चेक कर रहे हैं। एक बारी हम इसको सेंटर पार्ट करेंगे अभी, और सेंटर पार्ट करने के बाद लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट में चेक करेंगे लेफ़्ट वाले सेक्शन को, राइट में चेक करेंगे राइट वाले सेक्शन को। अगर को ये देखिए कोई एक्स्ट्रा बाल है निकाल दीजिए। आ जाता है कभी कभी एक्स्ट्रा बाल, क्योंकि हम पीछे पुल कर रहे होते हैं और हमारा हाथ अगर सही से पुल नहीं हो पाता तो बीच में अनइवन बाल आ जाता है, तो इसको आपने निकाल देना है, दैट्स इट। और फ्रंट के बालों को जाकर सिर्फ एक सिंगल चॉप में चेक करना है, काटना नहीं है बिल्कुल भी। नहीं तो अगर आप काट लेंगे तो आपका जो फ्रंट की लाइन है, जो फ्रंट की लेंथ है जिससे हम शार्पनेस बना रहे हैं, वो आपके हाथों से कट जाएगी। तो आपने देखा कि सिर्फ मैंने एक सिंगल सेक्शन को काटा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो यह रहा हमारा दोस्तों इस हेयर कट का ब्लो ड्राई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।